कभी कभी जुर्म की दुनिया आईने की तरह साफ होती है, तो कभी कभी सामने होकर भी पर्दे में होती है वो जुर्म की दुनिया। क्योंकि कभी कभी कातिल सामने ही आपके होता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो कातिल है, लेकिन वाकई में वही कातिल रहता है और पुलिस को चाकमा देता रहता है। आपको भी ऐसा नहीं लगता, शायद पुलिस की जगह पे होते तो वो कातिल, लेकिन वाकई वही कातिल रहता है जिसे पुलिस उससे पूछताछ ही नहीं करती, जानने की कोशिश ही नहीं करती। पुलिस उस पर विश्वास ही नहीं करती कि ये कातिल हो सकता है, लेकिन आखिरकार में वही कातिल रहता है, वही मुजरिम रहता है। और पुलिस उस मुर्दे की तलाश कर रही थी जो व्यक्ति 10 महीने पहले ही मर चुका था, उसे ही अपराधी मान रही थी कि वही मारा है। लेकिन 10 महीने पहले मर जाना, ये वारदात सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। थोड़े देर के लिए आपके होश उड़ा देंगे कि वारदात ही नहीं बल्कि एक कत्ल की ऐसी कहानी है जो आपको भी सुनना चाहिए। इस कत्ल की कहानी जब सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। इस वारदात को बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को बताकर मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, किसी क्राइम को बढ़ावा देना नहीं चाहता, बल्कि मेरा पर्पज यही है कि आप सचेत रहें, चौकन्ने रहें और सुरक्षित रहें। हम हर रोज एक क्राइम को लेकर मुहिम चलाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके परिवार के साथ भी कोई ऐसी घटना हो जाए कि वो भी घटना में तब्दील हो जाए। हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी कोई ऐसी वारदात घटित हो जाए। इसलिए ये हर रोज एक नई नई क्राइम कहानी आपके बीच में लाते रहते हैं कि इस क्राइम कहानी को देखकर आप अभी से भी सचेत हो जाइए, अभी से भी चौकन्ने हो जाइए और अभी से भी सुरक्षित हो जाइए। इसलिए ये हर रोज एक नई नई क्राइम कहानी हम बताते रहते हैं और इस क्राइम कहानी में हर रोज एक साथ और समर्थन देने के लिए बहुत लोग हमसे जुड़ते हैं। क्या आप भी जुड़ना चाहेंगे? अगर जुड़ना चाहेंगे तो कोई रुपया पैसा नहीं लेते, कोई सुविधा शुल्क नहीं लेते, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारे सोशल अकाउंट जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं हमें या देख रहे हैं, वहां हमारे सोशल अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे हमारे मुहिम में शामिल होइए, ऐसे पूरे देश में इस मुहिम को फैलाया जाए और सबको जागरूक बनाया जाए, ना कि इस देश में कोई घटना हो सके हमारी बहन बेटियों के साथ या कोई ऐसे कत्ल कर सके। इसलिए हम चाहते हैं हमारा साथ दें, समर्थन दें और सपोर्ट करें। लेकिन चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। ये आज की वारदात है उत्तराखंड के खूबसूरत जगह देहरादून शहर की। उस देहरादून में एक कामना नाम की लड़की ब्यूटी पार्लर चलाती है। एक रात होता यह है कि उसके घर में खूब फायरिंग होती है। उस रात का डेट था 29 अगस्त 2019 और वो कामना मारी जाती है। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके पति भी रहते हैं और पति भी जख्मी हो जाते हैं। उनके पेट से छूकर गोली निकल जाती है, वो बच जाते हैं। फिर बाद में पुलिस आती है, इन लोगों को अस्पताल पहुंचाती है। जब पहुंचाती है तो कामना को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। वहीं उस लड़की के पति जिंदा थे, स्वस्थ थे और थोड़ी सी चोटिल हुए थे। तो पुलिस तहकीकात करने आती है उनके पति यानी अशोक से। अशोक से पूछती है पुलिस कि आपकी पत्नी क्यों मारी गई? उस रात ऐसा क्या हुआ कि आपकी पत्नी मारी गई? आप बेहद ही चोटिल हो गए, आपको चोटें लग गई, आप कैसे बच गए? और उस रात ऐसा क्या हुआ कि आपकी पत्नी मर गई? वो अशोक बताते हैं कि देखिए, हमारे एक बुआ का लड़का है जिसका नाम रिंकू है। वो बुआ का लड़का बहुत पहले से गुंडागर्दी करता है।
वो 2014 में एक लड़की को मार दिया था, जो कुछ दिनों तक जेल में रहा और फिर वो साल भर बाद यानी 1 साल बाद बाहर चला आया। उसके घर वाले उसको जानते मानते नहीं थे, इसलिए हमारे पास आता था और हमने उसको नौकरी दिलवाई, हमने उसको काम दिलवाया और बेहद खुश था। हमारे घर आता और जाता था। जब हमारे घर वो आता था, हमारा बुआ का लड़का रिंकू, तो हमारी पत्नी देखकर जलती थी, गुस्सा होती थी कि ये क्यों आता है। तो अशोक कहता है कि वही था हमारा बुआ का लड़का रिंकू, और अपने 2 मित्रों के साथ आया रात को और हमारे घर में फायरिंग किया और हमारे पत्नी को गोली मार दिया और हमें भी मारना चाहा, हम बच गए। पुलिस को ये रेडीमेड कहानी बता देता है। पुलिस आगे भी तहकीकात करती है, उस अशोक के बुआ के घर जाती है, यानी रिंकू के घर। जब जाकर रिंकू के परिवार वालों से पूछती है कि आपका बेटा कहाँ है, तो उसके मम्मी डैडी बोलते हैं कि हमारा बेटा 1 साल से तो घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ है, हम लोग खुद खोज रहे हैं उसे। ये सुनकर पुलिस सोचती है कि कहीं बाप हैं, माँ हैं, ये छुपाते होंगे। फिर पुलिस अगल बगल के लोगों से तहकीकात करती है, पूछताछ करती है कि इनके बेटे कहाँ रहते हैं, आखिर इस समय कहाँ पे हैं, आते जाते यहाँ पे हैं कि नहीं। लेकिन वहाँ के अगल बगल के लोग भी कहते हैं कि नहीं सर, यहाँ उनके बेटे नहीं आते, 1 सालों से पता नहीं कहाँ रहते हैं। ये अचंभव में पुलिस पड़ जाती है कि आखिर कैसे हो सकता है, यहाँ पे आता नहीं है, कहाँ रहता होगा। फिर उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाने की बात होती है, तो पता चलता है कि 1 साल पहले यानी 10 महीने पहले ही उसकी मोबाइल बंद हो गई थी और उसकी कोई कॉल डिटेल्स नहीं है। फिर एक बार और अशोक के पास पुलिस जाती है और पूछताछ करती है कि एक बार और बताइए आखिर उस रात क्या हुआ। जब अशोक पुलिस को बयान देता है तो इस बार थोड़ा डिफरेंट का बयान था, पहले की बयान से कुछ अलग इस समय बयान था। फिर पुलिस अशोक के घर जाती है और उस घटना को जांच पड़ताल करती है। वहां के अगल बगल लोगों से पूछती है कि अशोक के घर उस रात क्या हुआ था। अगल बगल के लोग कहते हैं कि सर मुझे नहीं पता। फिर वहां के सीसीटीवी खंगाली जाती है, सीसीटीवी में भी कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस भी बेचैन हो गई थी, लेकिन वहां के अगल बगल लोग एक जवाब जरूर देते हैं। वो कहते हैं कि अशोक और उनकी पत्नी कामना में ज्यादा दिनों से थोड़ी विवाद चल रही है, क्योंकि जब शादी हुई थी ये दोनों लोग एक साथ काम करने जाते थे और बाद में जब मृत्यु हुई उसके ठीक 10 दिन पहले ही कुछ अलग अलग गुस्साए टाइप रहते थे, ऐसे पता नहीं क्यों रहते थे, अगल बगल के लोग कहते हैं। फिर अशोक के पास जाती है और पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाती है, उसकी और उसके पत्नी की। तो पता चलता है 2 लोगों से ज्यादा बात हुई है अशोक की, ऐसा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फिर अशोक से पूछी जाती है कि आप 2 लोगों से क्यों इतना बातें की, आखिर ये लोग कौन हैं। फिर पता चलता है कि ये लोग मेरे दोस्त करीबी हैं। फिर उन दोनों दोस्त को ट्रैक किया जाता है और पता लगाया जाता है कि वो लोग कहाँ रहते हैं। फिर वहां पुलिस पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उनसे पूछताछ होने लगती है कि आपके दोस्त की पत्नी मर गई, आप कहाँ थे, आपके दोस्त अशोक घायल है, आप लोग कहाँ थे। तो पुलिस को वो बताते हैं कि सर मुझे नहीं पता था और हमसे उनसे बात होती थी, लेकिन हमें ये सब नहीं बताए थे। फिर कुछ डरे डरे से वो दोनों लोग थे। पुलिस अपनी रवैया दिखाती है और तेज तरार से पूछने लगती है। तो वो दोनों लोग बयान देते हैं कुछ इस तरह जो शायद आपको शीशे की तरह साफ हो जाएगी कौन मुजरिम है और कौन नहीं है। जिसे अशोक अपने बुआ की लड़के को बता रहा था, उसे शायद 10 महीने पहले ही अशोक मार दिया था। ये 1.5 सालों से अशोक अपनी पत्नी को मारने की प्लानिंग कर रहा था और वो पत्नी किसी और से शायद बात करती थी, इसीलिए ये मारने की प्लानिंग करता था। बाद में पता चला कि अशोक ही
अपनी पत्नी का कातिल है और अशोक ही इसलिए मार दिया कि वो किसी और से बात करने लगी थी। जब 2014 में शादी हुई थी, उसके बाद कुछ दिन ठीक ठाक चला, उसके बाद से ही उसकी पत्नी किसी और से बातें करने लगी थी और उससे बात नहीं करती थी। उससे थोड़ा मनमुटाव हो गया था, इसीलिए वो अपनी पत्नी को मार देता है। फिर आगे उसके ऊपर कार्रवाई होती है। यहाँ ये वारदात खत्म होती है। हम हर वीडियो में कहते रहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पुलिस अगर चाहेगी तो वो बच नहीं सकता, कानून के हाथों से बच नहीं सकता, क्योंकि कानून इतना छोटा नहीं है और कानून को जो छोटा समझते हैं वो सबसे छोटे लोग हैं। और जो लोग सोचते हैं कि हम अपराध करके बच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपराध करके कभी नहीं आप बच सकते हैं। ये सोच लीजिए कि आप कुछ भी अपराध कीजिए, लेकिन अगर पुलिस चाहे तो आपको पकड़ सकती है, कानून चाहेगा तो आपको पकड़ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप ऐसे घिनौने काम मत कीजिए। आप जब ऐसे कुछ होता है तो आप अपने परिवार से थोड़ा दूर चले जाइए। ऐसा नहीं कि उस पत्नी को मार दीजिए, ऐसा नहीं कि उस पति को मार दीजिए। ऐसी कई क्राइम, हत्याएं, कहानी हम बता चुके हैं। इस वारदात को देखकर, सुनकर क्या कहना चाहेंगे, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इस वारदात से क्या कुछ सीखते हैं, ये भी कमेंट जरूर करें। जाते जाते पहली बार हैं हमारे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे मुहिम में शामिल हों, हमारा साथ दें, समर्थन दें। लेकिन एक वादा जरूर करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि इस पूरे देश में जागरूकता बनी रहे और सब लोग जागरूक रहें। लेकिन चलिए, आज के लिए इतना ही। अलविदा लेते हैं आप लोगों से। तब तक ले देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।